नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली, खेती किसानी आदि मुद्दों के बीच प्रदेश में इस बार यह मुद्दा भी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स जुड़ रहे हैं। इन्हें सिर्फ 28 लाख मान लेना ठीक नहीं होगा। यह शिक्षित वर्ग है, समाज में राय कायम करता है। समाज में ना सही, यदि परिवार में भी इन्होंने एक राय बना ली तो सीधे 1 करोड़ से अधिक वोटर इससे प्रभावित दिखेंगे। ये कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर 2018 में पुरानी पेंशन बहाली पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी बनाई थी। आइए जानते हैं कि इस मसले पर अब तक क्या क्या हुआ और क्या वाकई मुमकिन है यूपी में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारी नेताओं की टीम बनाकर इस पर काम किया था। इस टीम ने पुरानी पेंशन दिए जाने का रास्ता निकाल लिया है। कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले 10वां राज्य सरकार विभाग के अंशदान 14 के सही उपयोग से सरकार पुरानी पेंशन देने की स्थिति में आ सकती है। सपा ने पुरानी पेंशन बहाली का ब्रह्मास्त्र छोड़ बढ़त लेने की कोशिश की है। हालांकि कर्मचारी वर्ग को जोड़े रखने के लिए चुनाव की अधिसूचना से पहले के 3-4 महीने में भाजपा सरकार ने भी लाखों मानदेय कर्मियों के मानदेय में इजाफा और पुराने बंद भत्तों को बहाल करने के साथ ही कुछ नए भत्ते देने का तोहफा दिया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बढ़े वेतन व भत्तों तथा पुरानी पेंशन बहाल करने के वादे का असर इस चुनाव को किधर ले जाता है। पहली बार मुद्दा बने पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकार बताते हैं कि कोई भी सरकार पुरानी पेंशन लागू करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि पहले से ही राज्य के कुल बजट का करीब 50 धनराशि वेतन, पेंशन और भत्तों में चला जाता है। शेष जो बचता है उसी में प्रदेश सरकार को अन्य सभी काम करने होते हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राज्य कर्मियों 2018 में बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरानी पेंशन बहाली पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इस दिशा में बहुत सारे तथ्यों पर काम किया था, लेकिन हड़ताल समाप्त होने के बाद धीरे धीरे यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1 अप्रैल 2005 के बाद पुरानी पेंशन बंद योजना राज्य में बंद कर दी गई थी। इसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई सभी को एनपीएस में लिया गया। वहीं कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सच्चाई तो यह है कि नई पेंशन योजना लागू करने के बाद इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से पेंशन के लिए दिए जाने वाले धनराशि का प्रबंधन ही आज तक राज्य में सही नहीं किया गया। सरकार द्वारा समय से धनराशि बाजार में निवेश ही नहीं की गई। शेयर बाजार का फायदा कहां से मिलेगा। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को 2005 में बंद कर नई पेंशन योजना लागू की गई थी। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार और राज्य में मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार थी। जब नई पेंशन योजना लागू की गई तो उस समय कर्मचारी इसे समझ ही नहीं पाए। ऐसा लगा कि मानो नई योजना में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हीं मोटी धनराशि के साथ ही अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। यह भ्रम पिछले 3-4 साल पहले टूटा है। कर्मचारियों का अभी तक का अनुभव रहा है कि चुनाव आने तक कर्मचारी, शिक्षक अपने मुद्दों को भूल जाते हैं और जो जिस पार्टी की राजनीति को मानता है उसके साथ ही चला जाता है। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्त 58 से बढ़ाकर 60 साल किया था। विधानसभा चुनाव में इसका कोई लाभ निकलता नहीं दिखता था। राजनाथ ने जिस मंशा से यह फैसला लिया था वह अधूरी रह गई। चुनाव के समय कर्मचारियों ने वही किया जो उनके अंतर मन में था। नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था का अंतर, इस बारे में आपको वित्तीय जानकार बताते हैं कि नई पेंशन योजना में सरकार पहले ही महीने के वेतन के साथ पेंशन मद में अपना अंशदान कर्मचारी के खाते में देती जा रही है। कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा उस समय कर्मचारी के वेतन से हुई कटौती और सरकार के अंशदान की धनराशि बढ़कर जितनी हुई होगी उसके आधार पर पेंशन बनेगी। इस व्यवस्था में कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार पर वित्तीय भार नहीं रहेगा।
पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के मद से पेंशन धनराशि की कोई कटौती नहीं होती है। राज्य सरकार भी सेवा के दौरान इसमें कोई अंशदान नहीं करती। कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो पेंशन का सारा वित्तीय भार सरकार उठाती है। इस पेंशन के भुगतान का प्रबंध सरकार बजट से करती है। नई पेंशन योजना का उद्देश्य आने वाले सालों में सरकार के कंधे से पेंशन भुगतान का बोझ समाप्त करने की है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।